हाँ सर, ये अभी जो फॉर्म भरने हैं मतदाता जोड़ने के लिए, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपको बीएलओ के रूप में लगाए गए हैं, तो फार्म कैसे भरे जाएंगे, थोड़ी इसकी हमको जानकारी दीजिए। हम सभी यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है सर, ये मतदाता की श्रेणियां बना रखी है। 2002 में जो भी मतदाता उस लिस्ट में हैं वो सारे मतदाता ए श्रेणी के, और जो मतदाता 2002 के बाद मतदाता बने तो उनका उस लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो बी, सी, डी और ई श्रेणी के मतदाता हैं। तो फार्म भरते समय दो प्रकार की स्थितियां हैं। एक तो ए श्रेणी के फार्म अलग तरीके से भरे जाएंगे, और दूसरी जो श्रेणियां उनके फार्म अलग तरीके से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर एक अपना मॉडल गणेश प्रेम जी जो फॉर्म है वो अपन देख रहे हैं। ये ए श्रेणी के मतदाता हैं, तो इनका नाम यहाँ पर दर्ज है, इसलिए इनके नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं भरी जाएगी। केवल उनकी जन्म तिथि, उनकी आधार संख्या, उनका मोबाइल नंबर, ये चीज़ यहाँ भरने के बाद उनके पिता का नाम, उनके पिता का अगर कोई इपिक नंबर उपलब्ध है तो भरना है, और नहीं है तो नहीं भरना है। इसके बाद उनके माता का नाम, माता का इपिक नंबर है तो भरना है, नहीं उपलब्ध है तो छोड़ देना है। फिर उनके पत्नी का नाम और उनका इपिक नंबर यहाँ भरा जाएगा। ये ए श्रेणी का भरने के बाद बाईं तरफ ए श्रेणी को भरना है, दाईं तरफ आपको नहीं भरना है ए वालों के। तो इसमें क्या है कि उनके खुद का नाम ही वापस आएगा, पर वो नाम कौन सा जो 2002 की लिस्ट में था वो नाम। अच्छा, हो सकता है उसके बाद उन्होंने कोई बदलाव किया हो, तो वो बदलाव वाला नहीं आएगा। 2002 की लिस्ट में के अंदर है वही नाम आएगा। उस समय का इपिक नंबर हो सकता है कोई किसी मतदाता का 2002 के बाद इपिक नंबर भी बदल गया हो, ठीक है, उसने बदलवा दिया हो, खो गया या कुछ करके ऐसी, तो वो नया इपिक नंबर नहीं आएगा, वो पुराने वाला 2002 का इपिक नंबर है वो आएगा। फिर रिश्तेदार का नाम, जिसमें उस निर्वाचक के पिता का नाम आएगा, रिश्ते का नाम, पिता तो पिता लिखा जाएगा, फिर जिला राज्य का नाम। फिर 2002 की लिस्ट में यहाँ की जो भाग संख्या थी वो आज के भाग संख्या से मैच नहीं खाती है। उस समय अतकलिया की भाग संख्या थी 99 और आज है 215। तो यहाँ उस समय की भाग संख्या और उस समय का जो 2002 की लिस्ट में क्रम संख्या है वो भरा जाएगा इसमें। और उस समय का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी नंबर अलग है। उस समय 144 था, आज 156 है, ये डिफरेंस है। अब हम आते हैं, कहाँ से लाएगा फिर ये सब जानकारी कहाँ से लाएगा? ये हम उपलब्ध हमारे पास रहेगी, ये आपको नहीं भरनी है, ये हम भर देंगे, ये बीएलओ भरेगा, बीएलओ भर देगा। अब देखो इसमें एक योगेश जी का सी श्रेणी के मतदाता है ये, ठीक है। तो सी श्रेणी के मतदाता में इनके यहाँ जानकारियाँ भरेंगे। अब इसमें इनके पिता का नाम, पिता की इपिक नंबर, माता का नाम, माता की इपिक नंबर, और इनके पत्नी का नाम और पत्नी का इपिक नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भाग है जो दाईं तरफ, इसमें क्या है कि ये मैपिंग किए गए किसके साथ, 2002 के मतदाता इनके पिता थे, तो इनके पिता के साथ मैपिंग किया है, तो यहाँ पिता की जानकारी आएगी। अच्छा, आएगी जिसमें गणेश जी, फिर उनका एक नाम, तो इनके दादाजी का नाम आएगा प्रेम जी, और प्रेम जी के साथ इनका रिश्ता क्या था, दादा थे इनके, तो यहाँ दादा लिखा जाएगा। फिर जिला, फिर राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो यहाँ पर जो पिता की 2002 की वो संख्या है, भाग संख्या, क्रम संख्या भरी जाएगी। अब एक स्थिति ऐसी आ रही है कि इसमें इनके पत्नी है। अब इनकी पत्नी है जो कहीं अन्य गांव से है, जैसे अति, तो इनके मैपिंग किससे की है, इनके पिता से मैपिंग की है। तो यहाँ पे योगेश जी की कोई जान के पिता के पियर पक्ष की आएगी, पिता का नाम, जानकारी यहाँ पर देनी है। हाँ, किसी पिता का नाम बोलेंगे, पिता का इपिक नंबर और रिश्तेदार का नाम। तो इनके पिता के जो ऊपर आता पिता है, थे दादा, उनका नाम आएगा, और दादा से रिश्ता, इनका जो रिश्ते का नाम, तो वो दादाजी या दादाजी आएगा, ठीक है। और फिर राज्य का नाम, फिर उसके बाद इसे भर के आपको वापस सपोर्ट करना, फोटो लगा के वो व्हाइट और सिग्नेचर करके देना है, सिग्नेचर करके देना है। ओके, इस ठीक तरीके है। से और जो जानकारी उपलब्ध नहीं है वो अपने बीएलओ से जानकारी प्राप्त कर सभी लेंगे। प्रकार की जानकारी उनको 2002 के लिस्ट के संबंधित, विधानसभा के संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे। जो आपको नहीं समझ में आ रही है वो खाली छोड़ देनी है, वो भर देंगे बीएलओ। ओके।